हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कैसी रही आज की मार्केट? मज़ा आया होगा। और जिसने कल वीडियो देखा, जिसने लेवल को समझा, वो आज की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हुआ होगा। जो कि हमने वीकली सपोर्ट दिया था आपको, आज मार्केट ने उसी को टेस्ट करके आज की क्लोजिंग भी वहीं पर दे दी। तो क्या कल भी मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, या फिर होगी निफ्टी रानी एक बड़े गैपअप के साथ में? उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए कि कल के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम 30 मिनट के ऊपर बात करते हैं कि कल इंट्राडे के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है, तो सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो जहां पर आज की क्लोजिंग आई है वही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। फिर भी अगर थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए तो 23,750, यहाँ से 60 से 65 पॉइंट नीचे की तरफ, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। और बात अगर हम रेजिस्टेंस की करते हैं तो देखो, एक अच्छी खासी तेज़ी तो अब अगर देखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ 24,000 के बाद में आएगी। 24,000 आफ्टर बिग मूवमेंट निफ्टी रानी। और डाउन साइड में अब अगर ये सपोर्ट टूटने का मतलब होगा कि एक ही दिन के दौरान में 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल हमें और देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली क्या लग रहा है, मैं उसके ऊपर भी आपको बताने की कोशिश करूँगा और कुछ समझाने की भी कोशिश करूँगा। ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस दिया है मैंने आपको। अब इसके बाद में टारगेट भी सुन लीजिए पहले, कि मान लीजिए 24,000। देखो, 23,750 से लेकर के 24,000 की रेंज के अंदर अगर निफ्टी की ओपनिंग होती है तो सिर्फ वेट एंड वॉच। देखिए, ये बेशक 200 से 250 पॉइंट की रेंज है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कल के लिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाली है कि आज की जो मार्केट थी वो सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट के अंदर फुल डे टाइम पास हुआ, 23,800 से लेकर के 24,000। और कल की वीडियो में बताया भी था कि 24,053 का एक सपोर्ट है, इसके टूटने का मतलब नीचे की तरफ जाना। और आज फुल डे नीचे ही रही, ऊपर आने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं। एक बार कोशिश की थी 980 तक, और उसके बाद में अगेन वापस आखिरी मोमेंट पे 1-1:30 बजे के बाद में कंटिन्यू अगेन 24,000 से डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो देखो, सिंपल समझाता हूँ, उसको समझ लेना। कल कुछ नहीं करना है। ये वाली रेंज, ये आज का हाई है, ये 24,000, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके ऊपर निकलने का मतलब होगा सीधा ये वाला गैप, जो लेवल आपका आएगा 24,130। सबसे पहले देखो, 30-40 पॉइंट की टारगेट देने से कोई फ़ायदा है नहीं। 40-40 पॉइंट करके दूंगा, वो टारगेट ऐसे ही अचीव हो जाएंगे। और निफ्टी में क्या 40 पॉइंट के टारगेट, 50 पॉइंट के टारगेट देना? जब लग रहा है कि अगर मूवमेंट आएगी तो बड़ी आएगी, या तो टारगेट अचीव होंगे ही नहीं, और अगर हमारे लेवल के ऊपर ऊपर निकलेगी तो टारगेट अचीव हो ही जाएंगे। तो देखते हैं कल क्या होता है। सबसे पहले ये और 130, ये गैप फिल होने के बाद में थोड़ी देर वेट करना। अगर इसके ऊपर निकलती है तो अगेन फिर ये 228 तक की मूवमेंट, यहाँ तक की मूवमेंट आपको अगेन अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो देखो, कल के लिए लगता नहीं है कोई भी डाउन साइड कोई बड़ा। फिर भी देखो, मार्केट कहाँ ओपन होती है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो नीचे टिक नहीं पाएगी निफ्टी रानी, और अगेन एक शार्प रिकवरी
कल के दौरान आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर गैप डाउन हो जाए तो। दोनों सिनेरियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता नहीं है कि कोई बड़ा गैप डाउन होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर गैप डाउन होता है तो उसके बाद में एक अगेन अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन डे के हिसाब से। तो देखो ये 23,800 की रेंज है। मान लीजिए अगर कोई गैप डाउन भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला है, उसके बाद में एक सपोर्ट रहने वाला है जो कि 23,500। देखो 23,800 टूटने का मतलब होगा कि सबसे पहले ये वाला टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और अप साइड की तरफ में आपको लेवल दे दिया है 24,000। ये है 24,000। ठीक है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखो बहुत टाइम से यहीं पर इसने टाइम बिताया और इस कैंडल की वीक और आज का हाई, तो उसके बाद में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात, आज ये दबाव जो ज़्यादा देखने को मिला वो इसलिए कि मोदी जी के कल के जो कमेंट, जो भाषण दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आप सोना 1 साल तक बिल्कुल भी ना खरीदो और जितना हो सके अपने तेल की बचत करो और वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करो। तो देखो इससे हम ये समझ सकते हैं कि देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन इतने दिन मैंने पहले भी क्या बोला था कि इलेक्शन तक पेट्रोल डीजल के भाव को रोका जाएगा, नहीं बढ़ाएगी गवर्नमेंट। लेकिन जब बंगाल के इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद में उसके प्राइस बढ़ेंगे। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अभी तक हमें इतनी नज़र आ नहीं रही है। फिर भी कुछ चीज़ों पर हमारी जो घरेलू आइटम है जैसे गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी 2 से 3 गुना महंगी हो चुकी है। जो ब्लैक में सिलेंडर 1,000 में मिलता था, आज वही आपको 3,500 से 4,000 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि पीछे से जब सप्लाई नहीं आएगी तो क्या होगा। दूसरी बात तो क्या है ना कि जो ये दुकान वाले होते हैं ना, आधे से ज़्यादा तो इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, बहाना कि हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, उसको ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये लोग कर देते हैं, पीछे से आ नहीं रहा है ये पैसे वो पैसे। लेकिन फिर भी थोड़े से सावधान रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।